ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी एकादशियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसे बिना अन्न और जल ग्रहण किए रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी तिथि और समय 2025। एकादशी तिथि का आरंभ 6 जून 2025 शुक्रवार को सुबह 02:15 पर। एकादशी तिथि का समापन 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 04:47 पर। व्रत रखने की तिथि स्मार्त गृहस्थ लोग 6 जून 2025 शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। वैष्णव साधु सन्यासी लोग 7 जून 2025 शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण का समय स्मार्त व्रत पारण 6 जून को व्रत रखने वालों के लिए 7 जून 2025 को दोपहर 01:44 से शाम 04:31 तक। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा। वैष्णव व्रत पारण 7 जून को व्रत रखने वालों के लिए 8 जून 2025 को सुबह 05:23 से सुबह 07:17 तक। द्वादशी तिथि का समापन 8 जून को सुबह 07:17 पर होगा। निर्जला एकादशी व्रत की विस्तृत विधि। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर होता है, क्योंकि इसमें जल का भी त्याग किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि की तैयारी व्रत से एक दिन पूर्व। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। इसमें चावल का सेवन न करें। शाम को एक बार ही भोजन करें, एक वेला भोजन। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन व्रत का दिन प्रातः काल उठना। ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठें। स्नान नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदी, सरोवर या घर में ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें। संकल्प हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। कहें कि मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता और समस्त पापों के नाश के लिए करूंगी। मैं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करूंगी। पूजा स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अभिषेक भगवान विष्णु का गंगाजल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण से अभिषेक करें। श्रृंगार भगवान को पीला चंदन, कुमकुम, अक्षत, बिना टूटे चावल, पीले फूल, तुलसी दल अति प्रिय है, मौसमी फल, मिष्ठान्न जैसे पंजीरी या पीले लड्डू अर्पित करें। दीपक और धूप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप जलाएं। मंत्र जाप नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिकाधिक जाप करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा और भागवत कथा का पाठ करें। व्रत कथा श्रवण निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़े। आरती भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आरती करें। निर्जल रहना पूरे दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करें। यहाँ तक कि कुल्ला करते समय भी पानी निगलने से बचें। दान का संकल्प इस दिन जल से भरा कलश, घड़ा, वस्त्र, शक्कर, फल और दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने का संकल्प लें। यह दान अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। मन पर नियंत्रण दिन भर मन में सात्विक विचार रखें, किसी की बुराई न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें। मौन रहने का प्रयास करें। जागरण रात में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत पारण प्रातः काल उठना, ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त हों। पूजा भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें और आरती करें। ब्राह्मण भोजन और दान
शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और जल से भरा कलश, विशेषकर गर्मी में, दान करें। अपनी क्षमतानुसार अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। पारण: ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। पारण में सबसे पहले जल ग्रहण करें। चावल और अन्य एकादशी वर्जित खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। विशेष ध्यान दें, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार इस व्रत को करें या चिकित्सक की सलाह लें। वे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्जल व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। निर्जला एकादशी व्रत का फल: निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके फलों का वर्णन इस प्रकार है। सभी एकादशियों का फल: मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। पाप मुक्ति: यह व्रत सभी प्रकार के ज्ञात-अज्ञात पापों का नाश करता है, चाहे वे ब्रह्महत्या, गोहत्या, परनिंदा, चोरी या अन्य कोई भी घोर पाप हो। मोक्ष की प्राप्ति: इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा: यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को उनके लोक, विष्णुलोक, में स्थान मिलता है। आत्मिक और मानसिक शुद्धि: निर्जल रहकर व्रत करने से आत्मनियंत्रण, इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। यह शरीर और मन दोनों का शुद्धिकरण करता है। सुख समृद्धि: यह व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव लाता है। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव में कमी: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी सहायक होता है। दान का विशेष महत्व: इस दिन जल, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा के दान का अत्यधिक महत्व है। विशेष रूप से जल से भरे कलश का दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थों और यज्ञों के समान फल: इस व्रत को करने से सभी तीर्थों में स्नान और बड़े बड़े यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा: भीमसेनी एकादशी। यह व्रत कथा महाभारत काल से संबंधित है, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब सभी पांडव और द्रौपदी धर्मोपदेश प्राप्त कर रहे थे, तब वेद व्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी पांडव और द्रौपदी ने एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन पांडवों में सबसे बलवान भीमसेन को भूख बहुत अधिक लगती थी। वे एक क्षण भी भूखे नहीं रह पाते थे। उन्हें भोजन के बिना रहना अत्यंत कष्टकारी लगता था। एक दिन भीमसेन अत्यंत व्याकुल होकर वेद व्यास जी के पास गए और बोले, हे पूज्यवर, मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी द्रौपदी, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना कैसे रह सकता हूँ? कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए, लेकिन मुझे भूख प्यास भी न सताए। वेद व्यास जी ने भीमसेन की समस्या सुनी और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। यदि तुम इस एक एकादशी का निर्जल व्रत सफलतापूर्वक कर लेते हो, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें आचमन के लिए थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हो, लेकिन वह भी 6 माह से लगभग 7 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा। पूरे दिन उन्होंने अन्न और जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। यह व्रत उनके लिए बहुत कठिन था,
लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। जब दूसरे दिन द्वादशी को उन्होंने पारण किया तो सभी ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें भीमसेनी एकादशी का नाम दिया। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करने से भीमसेन को सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और वे पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तभी से यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे करने वाले को सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है।